गांव की सुबह हमेशा धीरे धीरे खुलती है। सूरज की पहली किरण जैसे ही कच्चे आंगन पर पड़ती है, हवा में मिट्टी और गोबर के उपलों की हल्की सी खुशबू फैल जाती है। नई नई आई बहू गौरी आज फिर सबसे पहले उठी थी। पैरों में पायल की हल्की सी छन छन और हाथों में पीतल का लोटा लेकर वो कुएं की तरफ बढ़ रही थी। उसकी सास कमला देवी दरवाजे से चुपचाप उसे देख रही थीं। चेहरे पर सख्ती थी, पर आंखों में कहीं ना कहीं अपनापन भी छुपा हुआ था। गौरी ने चूल्हा जलाया। लकड़ियों की हल्की सी चट चट और धुएं के साथ एक नई जिम्मेदारी का एहसास भी उठ रहा था। रोटी गोल बनाओ, घर की बहू हो अब, कमला देवी की आवाज आई। गौरी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, पर उसकी पहली रोटी थोड़ी टेढ़ी बन गई। कमला देवी ने देखा, कुछ कहने ही वाली थी, पर फिर चुप हो गईं। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। गौरी आंगन में कपड़े सुखा रही थी। पास में आम का पेड़ और उस पर बैठी कोयल मीठा गा रही थी। दोपहर में जब सब खाना खा रहे थे, कमला देवी ने चुपचाप गौरी की बनाई दाल चखी और बिना कुछ बोले एक और कौर ले लिया। शाम को गांव की पगडंडी पर चलते हुए गौरी ने पहली बार सास के साथ बिना डर के बात की। अम्मा, मैं कोशिश कर रही हूँ, उसने धीमे से कहा। कमला देवी रुकी। कुछ पल के लिए हवा भी जैसे ठहर गई। मुझे पता है, उन्होंने पहली बार नरमी से जवाब दिया। उस दिन के बाद चीजें थोड़ी बदलने लगीं। सुबह अब सिर्फ काम की नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों की भी हो गई थी। चाय में अदरक ज्यादा डालना, कमला देवी हंसते हुए कहती, और गौरी मुस्कुरा देती। एक दिन बारिश हो रही थी। आंगन में पानी की बूंदें गिर रही थीं और चूल्हे की आंच और तेज लग रही थी। गौरी फिसल गई। कमला देवी तुरंत भागकर आई और उसे संभाल लिया। सावधान रहा करो, आवाज में डांट थी, पर हाथों में ममता। गौरी की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार दर्द के नहीं, अपनेपन के थे। धीरे धीरे वो घर सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं रहा, बल्कि एक रिश्ता बन गया, जहां सास सिर्फ सास नहीं थी और बहू सिर्फ बहू नहीं। वो दोनों अब एक दूसरे की आदत बन चुकी थीं, और उस छोटे से गांव में चूल्हे की आंच के साथ साथ दो दिलों की दूरी भी पिघल गई थी।